दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जुआंगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने एक कलयुगी पुत्र वधू की कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक पुत्र वधू अपनी सास को बहुत दुखी रखती थी। उसको फूटे हुए मिट्टी के घड़े में यानी टीकरे में भोजन खिलाती थी, जैसे कुत्तों को खिलाते हैं। कभी कभी साफ करती थी। उसके लड़के का विवाह हुआ। कुछ समय उपरांत सास की मृत्यु हो गई। तब वह अपनी पुत्र वधू से बोली कि इस टीकरे को फोड़कर बाहर फेंक दो। तब वह अपनी पुत्र वधू से बोली कि इस टीकरे को फोड़कर बाहर फेंक दो। वह पुत्र वधू बोली कि सास जी, आपको भी इसी टीकरे में भोजन दिया करूंगी। आपने बड़े जुल्म वृद्धा के साथ किए थे। तब वह अपनी गलती को समझकर बहुत रोई। पुत्र वधू बुद्धिमान थी। शाम तक उस टीकरे को नहीं फोड़ा। उसकी सास को वह टीकरा दुश्मन दिखाई देने लगा। पुत्र वधू ने कहा कि माताजी, मैंने सत्संग वचन सुने हैं, मैं अपने कर्म खराब नहीं करूंगी। यह कहकर टीकरा फोड़ दिया। पाप कर्म के कारण सास को कैंसर हो गया। सारा दिन चिल्लाए पुत्र वधू उसकी सेवा करे। कोई असर नहीं छोड़ती थी, परंतु कहती थी कि सासू माँ, सेवा तो मैं दिलो जान से करूंगी, परंतु तेरे पाप को मैं नहीं बांट सकती। यह कष्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। यदि सत्संग वचन सुने होते तो यह दिन देखने नहीं पड़ते। तब उस जालिम औरत ने कहा कि बेटी, मैं महापापनी हूँ। मेरा भी उद्धार हो सकता है? मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ। लड़की सत्संगी घर की थी। उसको पता था कि दीक्षा लेकर भक्ति करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। जिनके अधिक पाप हैं, भक्ति करने से लाभ ही होगा। पाप कम ही होंगे तथा भविष्य में मानव जन्म भी मिल जाता है। यदि मर्यादा में रहकर अंतिम श्वास तक साधना करता रहे। सत्संग में गुरुजी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे किसी का वस्त्र कम मैला है तो थोड़े प्रयास से ही निर्मल हो जाता है। यदि अधिक मैला है तो 2-3 बार साबुन पानी से धोने से निर्मल हो जाता है। जिसने अधिक मैला कर रखा है तथा अन्य दाग भी लगाए हैं तो डाई क्लीन से साफ हो जाता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लड़की पुत्र वधू को पता था कि सास जी ने मिस्त्री वाली दशा कर ली। यदि साफ करने का इरादा दृढ़ हो तो मिस्त्री का काला हुआ वस्त्र भी साफ हो सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लड़की पुत्र वधू को पता था कि सास जी ने तो मिस्त्री वाली दशा कर ली है, फिर भी परमात्मा की शरण से अवश्य लाभ ही होता है। इस उद्देश्य से अपनी सासू माँ को दीक्षा दिला दी। कुछ समय पश्चात कैंसर में कुछ पीड़ा कम हो गई। सत्संग सुनकर उसे रोना आया कि माता पिता की बहू बेटी से क्या आकांक्षा होती है।
मुझ पापन ने अपनी सासू जी के साथ क्या बर्ताव किया था। मुझे तो यह रोग होना ही था। यदि पहले यह ज्ञान सुनने को मिल जाता तो मैं क्यों यह पाप करती, निर्बल जीवन जीती, सासू माँ की आत्मा भी खुश करती, अपना जीवन सफल कर लेती। रुको जरा, सबर करो। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, इस प्रकार से उस पुत्र वधू ने अपनी पापिन सास को दीक्षा दिलाई। बोलिए सत्य गुरुदेव की। अगली कथा में तब तक के लिए सत साहेब। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।